तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी वाला करण। आज हम लोग क्लास 9 में नवोदय के प्रवेश के लिए जो मैथ के पेपर होते हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे इजी वे से। तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है a die is thrown on once, the probability of the getting a multiples of 3। कह रहा है एक डाई को ऐसे उछाला जाता है, ठीक है, तो कह रहा है कि उसके 1 मल्टीपल्स आ, ठीक है ना, यानी 3 के मल्टीपल्स आने के चांसेस, मल्टीपल्स, ठीक है ना, 3 के मल्टीपल्स आने के चांसेस कितने, उसकी जो है प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, ठीक है ना, जिसके मल्टीपल्स बोल रहा है, तो कभी भी अगर हम किसी भी पासे को उछालते हैं तो उसमें 6 फेस होते हैं, ठीक है ना, यानी कि 1 से लेके 6 तक नंबर गुदे होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें 3 के मल्टीपल्स कौन कौन आएंगे। जैसे मान लीजिए पहला नंबर होता है 2, ठीक है ना, 3, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें 6 के मल्टीपल्स कौन कौन है, एक 3 है, ठीक है ना, सॉरी 3 के मल्टीपल्स कौन कौन है, एक 3 है और एक 6 है। तो इसमें 3 नहीं लेना है, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर क्या है 6 है, ठीक है ना, क्या है 6 है, तो 6 है तो एक नंबर है, ठीक है, तो एक, और टोटल आउटकम कितने हैं, यानी कि टोटल 6 फेस है, तो 6, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और ये जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, इसको आप देख लीजिए। कह रहा है कि स्क्वायर फील्ड गार्डन है, ठीक है ना, ये देखिए ये गार्डन है, ठीक है, स्क्वायर फील्ड, ठीक है। इस स्क्वायर फील्ड में ये स्क्वायर फील्ड जो है वो 8 सेंटीमीटर है, सॉरी 8 मीटर है, ठीक है ना। स्क्वायर के सारे साइड बराबर होते हैं, ठीक है, और इसके बाहर, ठीक है ना, इसके बाहर जो है 1 मीटर चौड़ा जो है क्या बनाया गया है, पाथ बनाया गया, फुटपाथ, ठीक है ना, चलने के लिए 1 मीटर चौड़ा। तो आप एक बात बताइए, ठीक है ना, ये स्क्वायर है और 1 मीटर बनाया गया, तो इधर भी 1 मीटर होगा और इधर भी 1 मीटर होगा। दोनों तरफ अगर 1-1 मीटर हम बढ़ जाएंगे तो बड़े वाले पाथ का आउटर बॉडी कितना हो जाएगा 10 मीटर, ये भी 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर के सारे साइड बराबर होते हैं, तो पूछ रहा है बताइए कि ये जो है ये पाथ, इसका एरिया कितना होगा। तो बड़े वाले एरिया में से अगर हम छोटा वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो ये आ जाएगा। तो देखिए हम निकाल लेंगे क्या, एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है ना, एरिया ऑफ गार्डन में क्या होगा 8 मीटर इंटू 8 मीटर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। अब आउटर आउटर पार्ट का निकालेंगे एरिया, आउटर पार्ट, ठीक है ना, आउटर पार्ट का अगर हम एरिया निकालेंगे तो आउटर पार्ट का साइड कितना है 10, ठीक है ना, क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर है, 1 मीटर इधर चौड़ा है 1 मीटर इधर, तो पूरा डट्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ 10 मीटर इंटू 10 मीटर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100 मीटर, कितना हो जाएगा 100 मीटर। अब देखिए इस आउटर पार्ट से अगर हम गार्डन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इस पाथ का एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ यानी कि फुटपाथ का। तो 100 में से अगर हम 64 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 36 मीटर स्क्वायर, और आपका इसमें कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आप देख पा रहे हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत ही इजी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक बेलन है, ठीक है ना, ये है सिलेंडर, ठीक है, और यहां से देखिए ये सिलेंडर का रेडियस है और ये है सिलेंडर का हाइट, ये है क्या हाइट, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखिए इसका वॉल्यूम निकालने के लिए होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें क्या होता है पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7,
7। ठीक है, अब ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द इट्स हाइट बी ट्रिपल्स एंड इट्स रेडियस विल बी डबल। कह रहा है कि अगर इसकी हाइट्स जो है यानी h है, अब वो 2h हो जा रही है, ठीक है ना, सॉरी 3h हो जा रही है। अगर हम इसके हाइट को 3h कर दें और रेडियस जो है वो डबल कर दें, रेडियस क्या हो रहा है, डबल कर दें, ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए इसके वॉल्यूम, पुराने वाले वॉल्यूम में नए वाले वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो आप देखिए ये v है, ठीक है, अब इसका नया वाला वॉल्यूम निकालेंगे वी एन, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें कह रहा है पाई की वैल्यू तो वहीं रहने दो क्योंकि हमको रेशियो निकालना है तो वो बाद में कट जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, आर है 2r, 2r का स्क्वायर, और h है 3h और 3h का स्क्वायर। ये देखिए पाई इसी में रह जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जब 4 आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 जब 9 एच स्क्वायर, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 36, 9 4 जब 36 आर स्क्वायर एच स्क्वायर पाई। ठीक है, अब देखिए, अब ये कहना चाह रहा है कि वॉल्यूम में और नए वाले वॉल्यूम में, ठीक है ना, एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए, द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द न्यू वॉल्यूम एंड द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है ना, कह रहे हैं न्यू वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम यानी कि Vn, ठीक है, और V में रेशियो पूछ रहा है यानी कि पुराने वाले में, तो नए वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा 36 आर स्क्वायर एच स्क्वायर पाई। ठीक है, और पुराना वाला वॉल्यूम कितना था हमारा, यहाँ पर देखिए, सॉरी, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर होगा पाई आर स्क्वायर एच। और अब देखिए इसमें से पाई से पाई कट गया, ठीक है ना, एच स्क्वायर से एच कट गया, आर से आर कट गया, ये बचा कितना 36:1। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन सही है 36:1, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये 3D का क्वेश्चन है, बेलन वाला, सिलेंडर वाला। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको एक बार समझ लीजिए, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका पेरीमीटर 160 दिया गया है, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है, जो उसकी लेंथ है उसकी ब्रीथ के 2 गुने से 5 ज़्यादा है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ऑफ रेक्टेंगल, अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आयत का क्षेत्र, आयत का परिमाप 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ होता है। ठीक है, तो ये 2 है इंटू लेंथ की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, यानी जो लेंथ है वो इक्वेशन नंबर 1 में लेंथ बराबर 2b प्लस 5 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2b प्लस 5, और ब्रीथ की जगह पर b लिख सकते हैं, ये हो गया लेंथ प्लस ब्रीथ इज इक्वल टू 160। ठीक है ना, अब जरा देखेंगे, 2 से हम डिवाइड में देंगे 2b, ठीक है ना, और एक b कितना हो जाएगा 3b, 3b प्लस 5 इज इक्वल टू, अगर 2 डिवाइड में जाएगा तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है ना, और 80 में 5 को हम उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3b, और 80 से ये घट जाएगा, ये हो जाएगा 75। ठीक है ना, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू 3 से डिवाइड होगी, 3 2 6, 3 5 15, यानी कि 25 हो जाएगी। अगर हम b की वैल्यू 25 रख रहे हैं तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई b प्लस 5 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है ना, b है 25 प्लस 5, ये हो जाएगा 50 प्लस 55, ठीक है ना, यानी उस लेंथ कितनी हो जाएगी 55। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना, 55 मीटर, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक रेक्टेंगल, सॉरी एक ट्रिएंगल है, वो भी राइट एंगल वाला, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना, और ये बोल रहा है कि एंगल सी ए बी ये डबल है एंगल बी सी ए के, यानी कि एंगल बी, ठीक है, सी ए बी, ठीक है, ये डबल है एंगल बी, एंगल बी सी ए की, ठीक है,
मैंने इसको x माना तो ये 2x हो जाएगा। और हम जानते हैं तीनों ट्रायंगल में, ठीक है ना, तीनों एंगल कितने डिग्री के होने चाहिए, सम 180 डिग्री के। तो हम इस तीनों एंगल को 180 डिग्री के बराबर कर देंगे, ठीक है। और ये देखिए 2x एक 3x इज इक्वल टू 90, उधर जाएगा तो 90 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी ये एंगल अगर 30 डिग्री होगा तो इसका डबल ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। यानी एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी ए बी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा 60 डिग्री, ठीक है ना। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप वीडियो पॉज के भी देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो बहुत ईजी है, ठीक है ना। एक ट्रायंगल है, उसके तीनों एंगलों का रेशियो दे दिया। तो देखिए रेशियो को हम डायरेक्ट जो है ना x मान सकते हैं। पहला एंगल जो दिया है वो दिया है 3, तो हम इसको 3x मानेंगे प्लस, ठीक है ना। अगला एंगल क्या दिया है 4, तो इसको हम 4x मानेंगे। और अगला क्या दिया 5, तो इसको हम 5x मानेंगे। तीनों रेशियो मानेंगे। तीनों ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, आपको पता है। आप इसी से जोड़िए, 3 4 7 5 12, ठीक है। ये हुआ 12x, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 12 करने 12, 12 25 60, 15 डिग्री। इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछा त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण। तो देखिए इन तीनों में सबसे बड़ा कोण ये होगा, ठीक है ना। यानी कि क्या, ग्रेटर एंगल, यानी ग्रेटर नहीं ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल जो होगा वो 5x होगा, यानी 5 इंटू 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 75, कितना आएगा 75। और हमारा कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है इधर करके दे दिया है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं।